इसको कहते हैं इस्लाम की पावर। वो अदालत जहाँ हर कोई काजी से घबराता है, वहाँ आज काजी सबसे घबराया हुआ है। इसकी अदालत के बाहर खत्मे नबूवत के नारे लग रहे हैं। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। हर मुज़ी शख्स का एक आखिरी दिन जरूर होता है और आज काजी फाइज की अकड़ का आखिरी दिन है। नॉर्मल केसेस में ये वकला को काटने को दौड़ते हैं, लेकिन आज इनकी अदालत में इनकी अपनी हवा टाइट हुई पड़ी थी। इन्होंने आइन में कादियानियों के मुतल्लिक मखसूस आईनी दफात होने के बावजूद केस में रद्दोबदल किया। कादियानी के खिलाफ दर्ज केस में इसका आईनी रूह से कादियानियत का इंतराज खारिज करके इसकी जगह गैर मुस्लिम लिख दिया, ताकि इसको कादियानियों वाली मखसूस दफात की बजाय आम शहरी अकलियत के तौर पे देखा जाए। कभी इस हसास मौजू को किसी ने छेड़ा भी नहीं। ये काजी साहब की बारीक वारदात है। इसे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए खामोश भी है और आजिजी के मुजाहरे भी कर रहा है, वरना तो ये इंसान हर बंदे की बेइज्जती करना अपना फर्ज समझता है। काजी साहब को पता है कि इनकी अदालत से बाहर रंग बिरंगे झंडों वाले डंडे मेरे पीछे पड़े हैं, इसीलिए वो चुप हैं। वैसे है तो बहुत बुज़दिल आदमी और इन्हें मालूम है कि अब इनके दिन थोड़े रह गए हैं। जब गलती संगीन हो तब जुबान भी लड़खड़ाती है, हाथ भी कांपते हैं। चीफ जस्टिस को इल्म हो गया है कि फैसला करवाने वालों ने इससे गलत फैसला करवाया है। दानिस्ता गैर दानिस्ता इन्होंने 295 सी 298 बी एंड सी को अपने फैसले से गैर फाल कर दिया है। वो दफा जिनके लिए 10,000 लोगों ने शहादतें दी थी, आज का फैसला खत्मे नबूवत के खिलाफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमान सब बर्दाश्त करेंगे मगर खत्मे नबूवत पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस को हर दरमी छोड़ के अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। आज तक कभी किसी चीफ जस्टिस को इतना परेशान और बेबस नहीं देखा जितना आज की समात में काजी फायजीसा को देखा। जूनियर वकील उठकर काजी साहब के सामने ऊंची आवाज से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें अखलाकियात के लेक्चर ना दें। काजी साहब की आवाज कांप रही थी, जुबान लड़खड़ा रही थी। अदालत का माहौल हैरानकुन था। आज काजी साहब की अदालत में मुल्क के तमाम जय्यद उलमा तशरीफ ले गए। आज का दिन बहुत तारीखी दिन था, जिसमें उलमा इकराम और उनके वकला ने काजी को खरी खरी सुनाई। अदालत से कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है कि काजी साहब आज बहुत बदले हुए दिखाई दिए। हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, आवाज कांप रही थी। आज तक काजी साहब इतने बेबस कभी भी दिखाई नहीं दिए जितने आज दिखाई दे रहे थे। काजी साहब के दिन गिने जा चुके हैं। एक्सटेंशन की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अपने करियर की संगीन तरीन गलती का भी इन्हें एहसास हो रहा है। काजी साहब मुसलमानों की रेड लाइन क्रॉस करके आज अच्छा खासा पछताए हुए दिखाई दे रहे थे और अपनी गलती के अजाले के लिए कुछ भी करना चाहते थे। अब इनकी अकड़ निकल गई है। आज तक अदालत में सबकी तुहीन करते थे, मगर आज इनकी अपनी तुहीन हो रही है। आज काजी की अदालत में हर तरफ से लोग काजी साहब को कोस रहे थे। ये मकापाते अमल है। काजी हर किसी पर अदालत में तंज किया करते और आज इन पर तंज किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में अहमदी मुबल्लिग मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त पर समाअत जारी है, जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुमकिना एहतजाज के पेश नजर रेड जोन को सील कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत, जहां 22 अगस्त 2024 को मुबारक सानी केस में नजरसानी की दरखास्त की समाअत जारी है। यकीनी तौर पर ये एक तारीखी दिन है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जुमेरात को समाअत का आगाज किया तो वकील रियाज हनीफ राही ने रूस्टम पर आकर इस्तिदा की कि केस से मुतल्लिक एक दरखास्त कर रखी है। दूसरी जानिब अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि नजरसानी में जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमा इकराम ने वफाकी हुकूमत से राब्ता किया और हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किए जाने का कहा। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से खत मिला था और वजीर आजम की जानिब से भी हिदायत दी गई। जाहिर है दूसरी नजरसानी तो नहीं हो सकती, इसलिए ज़ाब्ता दीवानी के तहत आपके सामने आए हैं। चूँकि ये मजहबी मामला है तो उलमा इकराम को सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूँ। हर नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना करवाए। इंसान अपने कोलो फेल से पहचाना जाता है। समाअत के दौरान अल्लामा तकी उस्मानी ने 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी गैर मशरूत इजाजत दी। चीफ जस्टिस ने कहा, तकी उस्मानी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ। जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारे दस्तावेजात मिले। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इन सब का बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। उन तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका, वो मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियाँ और एतराज है हमें निशानदेही करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम सवाल करेंगे। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा 6 फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया है, अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, आप फैसले में तयशुदा मसाइल से ज्यादा असल मसले को वक्त देते। आपने फैसले के पैराग्राफ 7 में लिखा कि अहमदी निजी तालीमी इदारे में तालीम दे रहा था। तासुर मिल रहा है कि वो निजी तालीमी इदारों में तालीम दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, माजी में लोग काजी या जज बनना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ये मुश्किल है। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरसानी की दरखास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात नहीं छुपाई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मुफ्ती तकी उस्मानी से कहा कि आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप हमारे शरीयत इलीट बेंच का भी हिस्सा रहे हैं, जिस पर मुफ्ती तकी उस्मानी ने फरमाया कि आपको चाहिए था तमाम
तमाम निकात को जेरे बहस लाते कभी कभार बड़े फैसले भी लिखना पड़ते हैं। इसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान रूस्टम पर आए बात का आगाज किया। इन्होंने कहा कि इसकी कई नशिस्तें हुई, अब नजरे सानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नजरे सानी नहीं है। फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि ये नजरे सालिस है। उलमा ने अपनी राय दी और इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय भी सामने आ चुकी है। आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि माजी में लोग काजी या जज बनना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ये मुश्किल है। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरे सानी की दरखास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात नहीं छुपाई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मैं 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हुआ, मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इतने बुरे नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। कादियानी मुर्तद हैं तो आपने उन्हें गैर मुस्लिम का नाम क्यों दिया, ये सवाल भी है। और इसी एक नुक्ते पर तो काजी साहब एक्सपोज हुए हैं। कादियानी काट कर गैर मुस्लिम लिखने में काजी साहब को क्या दिलचस्पी थी? हुकूमत की ईमा पर काजी साहब किसे खुश करना चाहते थे? जो ये बारीक वारदात डाली गई। समाअत के दौरान एक मौके पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी रूस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि बैठ जाएं। मुफ्ती साहब ने कहा, मुसलमानों की दिल आजारी हुई है आपके फैसले से। चीफ जस्टिस बोले, आप तशरीफ रखें, लेकिन मुफ्ती साहब नहीं बैठे। चीफ जस्टिस इधर उधर देखने लग गए। मुफ्ती साहब ने अपनी बात पूरी की। इस दौरान कोर्ट का स्टाफ भी मुफ्ती साहब को हटाते हुए डरा था। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया कि उन्हें समझाएं। मौलाना ने कहा कि ये आपकी अदालत है, आपका हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ? जिस पर चीफ जस्टिस खामोश हो गए। मुफ्ती हनीफ कुरैशी कभी कभी टीवी पर इमरान खान की तारीफ करते हैं, शायद वो काजी अलकजा ने सुन ली हो, इसीलिए इनकी बात सुनने में हिचकिचा रहे थे। मगर मुफ्ती साहब के आगे काजी साहब बेबस नजर आए। वकला की जानिब से ऊंची आवाज में बात करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रूस्टम पर मौजूद मौलाना से मुखातिब होकर कहा, हमारे वकला को इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। एडवोकेट रियाज हनीफ राही अपनी नशिस्त पर खड़े होकर बोले, काजी साहब आप हमें इखलाकियात का दर्स ना दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे हमेशा मुस्कुरा कर बात की। इस पर मरकजी रुकने शूरा सैयद सरवर शाह बुखारी ने काजी फायज ईसा को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि सर, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर हमला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, उनके बारे में भी आप तालीम हासिल करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खुद भेजा गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए। आज मुबारक सानी केस के हवाले से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब ने खत बनामे चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत पेश किया, जिसमें लिखा था कि खत्मे नबूवत हमारे दीनो ईमान का हिस्सा है और ये वो बुनियादी अकीदा है जिसको माने बगैर कोई मुसलमान बन नहीं सकता और जो इसे इनकार करे वो मुसलमान रह नहीं सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ने अहमदियों को तशहीर की आजादी से मुतल्लिक फैसले को वापस लेने की यकीन दहानी कराई। इन्होंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफी मांगी। मौलाना तकी उस्मानी का कहना था कि कादियानी खुद को अकलियत डिक्लेयर करें। ये 260 में वाजे है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने काजी साहब के छक्के छुड़ाते हुए कहा कि मुबारक सानी केस में तकनीकी तौर पर कादियानियों को अकलियत करार देना इस्लामी तारीख के तमाम फैसलों के खिलाफ था। कभी नहीं हुआ कि नबूवत के झूठे दावेदार और उसके पैरोकारों को अकलियत कहा गया हो। हम कादियानियों को तब अकलियत मानने को तैयार हैं जब वो खुद अपने आप को बतौर अकलियत रजिस्टर करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।